तडवी प्रिंस इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमने 8वीं कक्षा के लिए चौथा पाठ है मराठी का, जिसका नाम है सावलीतून जा आणि सावलीतून ये। इसका भाग 1 देखे थे हमने। अब इस वीडियो में भाग 2 देखेंगे। जिन बच्चों ने 8वीं कक्षा के लिए मराठी में भाग 1 नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक दी गई है। आज इस वीडियो में हम भाग 2 देखेंगे। तो गणेश राव जी थे। गणेश राव जी ने अपने दोनों बच्चों को 3 बातें कही थी। पहले भाग में वो 3 बातों से हम शुरुआत करते कि 3 बातें कौन कौन सी कही थी। उनके जो पिताजी थे अवि और रवि, दोनों के पिताजी ने उनको कहा था कि मैं कहाँ सफ़र के लिए जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तो आप लोगों को जो प्रॉपर्टी है वो आपको संभालना ही होगा। और 3 बातें कही थी जाने से पहले। वो 3 बातें कौन कौन सी हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहली बात, गणेश राव म्हणाले की पहिली गोष्ट रोज सावलीतून जा आणि सावलीतून घरी ये। ये पहली बात पहले भाग में उन्होंने कही थी कि रोज छाँव में से जाओ और छाँव में से ही आओ। दूसरी बात ये कही थी उन्होंने कि दूसरी बात ये कही थी कि रोज गोड खा। आणि तीसरी गोष्ट आजूबाजूच्या प्रत्येक गावात एक एक घर बांध। ये तीनों बातें उन्होंने कही थी कि रोज आपको मीठा खाना चाहिए और हर एक गाँव में रोज एक घर बांधना चाहिए। ये तीनों बातें, ये नसीहत उनके पिताजी ने अवि और रवि को दिए थी। चलो इसके आगे से हमारा भाग 2 स्टार्ट होता है। गणेश राव यात्रेला निघून गेले, यानी गणेश राव तीर्थयात्रा के लिए सफर के लिए वहां से रवाना हो गए। इकडे अविला वाटले बाबांनी सांगितलेल्या 3 गोष्टी तर अगदी सोप्या आहे। सोप्या यानी आसान, यानी कामाला सावलीतून जा आणि सावलीतून ये असं बाबांनी सांगितलं। बाबा ने कहा है कि काम के लिए छाँव में से जाओ और छाँव में आओ, ऐसा बाबा ने कहा है। चला घरापासून दुकानापर्यंत शेतापर्यंत मांडवच घालून घेऊया। मांडव यानी मंडप, यानी मैं क्या करता हूँ अभी घर और दुकान पास से ही मंडप यानी मांडव मैं खेत तक डाल देता हूँ। त्याप्रमाणे त्याने मांडव घालून घेतला। वडिलांनी सांगितल्याप्रमाणे रोज पकवान जेवण सुरू केले, यानी पकवान अच्छे गिज़ा, अच्छे फूल फ्रूट्स वो खाने लगा। कि बाबा ने कहा कि अच्छे गिज़ा, अच्छे पकवान आपको खाना है। आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये घर बांधणंही सुरू केलं, यानी एक ने क्या किया कि आजूबाजू में जो गाँव थे वहाँ पर एक एक घर बांधना भी शुरू कर दिया गया। एवढा सगळा खर्च आणि काम मात्र काहीच नाही, यानी इतना बड़ा खर्चा और काम कुछ भी नहीं था। त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला, यानी उसका जो परिणाम होना था वही हुआ। अभी वो काम कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ खर्चा ही कर रहा था, तो उसका परिणाम यानी असरात, यानी उसका असर क्या हुआ देखो। त्याची संपत्ती झपाट्याने कमी होऊ लागली। झपाट्याने जल्दी से उसकी जो दौलत थी झपाट्याने कमी होऊ लागली, यानी जल्दी खत्म होने गई। पण रवीने मात्र आपल्या वडिलांचा उपदेश नीट समजून घेतला, यानी उनके जो वडील ने जो उपदेश दिया था, यानी जो नसीहत दी थी वो उसने अच्छे से समझ ली। किसने? रवि ने। त्यामुळे त्याची संपत्ती मात्र वाढत होती, यानी उसकी जो धन दौलत थी वो बढ़ते रह रही थी। होता होता वर्ष संपलं, यानी आखिरकार 1 साल खत्म हो गया। गणेश राव आपली यात्रा संपवून घरी परत आले, यानी अपना सफ़र करके तीर्थ यात्रा का जो सफ़र था वो ख़त्म करके गणेश राव घर पर आए। अवि रवि धावतच त्यांना भेटायला आले। अभी पिताजी को देखकर बड़े खुशी से वो दोनों अपने पिताजी के पास भागते हुए आए। गणेश रावांनी अविला विचारले, अवि यानी बड़े भाई उसको पूछा, अवि को पूछा सबसे पहले, काय रे कसं काय चालू आहे, यानी तेरा कैसे चल रहा है। अवि चिडून म्हणाला, यानी उसने थोड़ा चिढ़कर कहा, वाह बाबा छान उपदेश केलात, यानी तुमने जो उपदेश दिया था वो बहुत अच्छा किया था। तुमच्या उपदेशाप्रमाणे मी वागलो, यानी मैंने वैसे ही बर्ताव किया जैसे आपने बोल के गए। काय परिणाम झाला, यानी उसका क्या असर हुआ, मैं कंगाल झालो, यानी मैं बर्बाद हो गया आपकी उपदेश की वजह से, आपके नसीहत की वजह से।
रवि तुझं कसं चालू आहे? आणि फिर उन्होंने दूसरे बेटे से पूछा, रवि से पूछा कि तुझं कसं काय चालू आहे? गणेश रावांनी विचारले यानी उनके पिताजी ने, गणेश राव जी थे, उन्होंने पूछा, बाबा मी ही तुमचा उपदेश पाळला, यानी बाबा आपने जो मुझे नसीहत दी गई थी, मैंने जो उपदेश दिया गया था, जो नसीहत दी गई थी, वो मी ही तुमचा उपदेश पाळला, मैंने ही तुम्हारी नसीहत को खरोखर उस पे उतरा हूँ. सावलीतून कामाला गेलो आणि सावलीतून आलो, यानी आपने कहा था ना कि सावली में से जाओ और सावली में से आओ, यानी छाव में से जाओ और छाव में से आओ, तो मैंने वैसे ही किया. म्हणजे सकाळी लवकरच ऊन व्हायच्या आत कामाला गेलो आणि ऊन उतरल्यावर परत आलो. यानी आपने जैसे कहा था कि सावली में से जाओ और सावली में से आओ, तो वैसे ही मैं क्या हुआ, सूरज निकलने से पहले खेतों के अंदर काम करने के लिए चले गया और जैसे ही सूरज डूबता है तो वैसे ही मैं घर पर आता हूँ. दिवसभर कष्ट केल्यामुळे रोजची भाजी भाकरी मला पकवानासारखी गोड लागत असे आणि सगळ्यांशी प्रेमाने वागल्यामुळे, अडचणीच्या वेळी मदत केल्यामुळे आजूबाजूच्या सर्व गावांमध्ये बरेच लोक माझे मित्र झाले आहेत. यानी वो कहने लगा कि आपने अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए बोला गया था, तो मैंने क्या किया, खेत में काम करने के बाद में जो भाजी भाकर खाता था वो मुझे पकवान जैसी लगी, यानी अच्छे अच्छे गिजाओं के जैसे ही लगी. यानी पकवानासारखी गोड लागत असे आणि सगळ्यांशी प्रेमाने वागले, यानी मैं सबसे अच्छे से बर्ताव किया. अडचणीच्या वेळी यानी मुसीबत के वक्त मदत केल्यामुळे आजूबाजूच्या सर्व गावांमध्ये बरेच लोक माझे मित्र झाले आहेत. यानी मैंने जो लोग मुसीबत में थे, अड़चन में थे, है ना, तो उनकी मदद करके मैंने क्या किया, वो मेरे सब लोग दोस्त बन गए हैं. त्यांच्या घरी मी हक्काने जाऊ शकतो, यानी उनके घर पे मैं भी हक से जा सकता हूँ. त्यांचं घर म्हणजे माझं घर झालं आहे, यानी उनका घर मतलब मेरा घर हो गया है. म्हणजे प्रत्येक गावात माझं घर आहे, यानी हर एक गाव में मेरा घर आहे. त्यामुळे माझा धंदा चांगला वाढला आहे. धंदा धंदा यानी कारोबार, यानी मेरा कारोबार अच्छे से बढ़ गया है. गणेशराव अविला म्हणाले, बघ माझ्या उपदेशाचा खरा अर्थ रवीने समजून घेतला. यानी ये देख अवी कि मेरे जो उपदेश दिया था, जो मैंने जो नसीहत दी थी, उसका खरा मतलब रवि ने समझा है. तू फक्त शब्द ऐकलेस आणि त्यांचं पालन केलंस, यानी तूने सिर्फ अल्फाज सुना था और वो अल्फाजों पे ही तूने पालन किया है. त्यात माझी काय चूक, यानी इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो सिर्फ आपको नसीहत दी थी, मगर खरा खरा जो उतरा है वो रवि उतरा है, और अभी तूने मेरे अल्फाजों को सिर्फ सुने थे और अल्फाजों पे ही इस्तेमाल किया है. अभी खजील झाला, खजील यानी शर्मिंदा, यानी वो शर्मिंदा हो गया. तो म्हणाला, बाबा आता मीही रवि सारखं काम करीन. यानी अभी बोलने लगा कि जिस तरह से रवि भाई ने काम किया है वैसे ही मैं भी ईमानदारी से ही काम करूंगा आणि यशस्वी होईन दाखवीन. यशस्वी यानी यशस्वी का मतलब होता है कामयाब. ते ऐकून गणेशरावांना खूप आनंद झाला. यानी ये सुनकर गणेशराव को बहुत खुशी हुई कि मेरा जो अभी बेटा है अभी वो क्या हो चुका है, सुधर चुका है और वो भी रवि के जैसा है काम करना चाहता है. तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हमने मराठी सुगम भारती में जो चौथा पाठ था जिसका नाम था सावलीतून जा आणि सावलीतून ये, इसके बारे में मालूमात हासिल करें. पार्ट 3 में इसके प्रश्न उत्तर मैं डालने वाला हूँ. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए. पार्ट 3 में इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे.